हाय हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे क्या सर्कल टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बिल्कुल सर्कल जीरो से बात करेंगे, क्वेश्चंस पे बात करेंगे आपके, और साथ साथ में मैं आपको ये बता दूं कि ये ओसवाल का गाइड भी करने वाले हैं साथ में। ओसवाल का क्वेश्चन बैंक जो क्लास 9 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्वेश्चन यहीं से आता है। इसका पूरा ध्यान रखना है, प्रॉपर तरीके से कोशिश करते हैं कि कुछ तगड़ा करते हैं, है कि नहीं। ओसवाल का क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन बैंक हमारे पास इसलिए हमने लिया हुआ है कि आपको बहुत आसानी से सारे क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर पाओ। क्वेश्चंस किस तरीके से आएगा, एक नंबर कैसा आएगा, दो नंबर कैसा आएगा, तीन नंबर के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, उसे भी आपको पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सर्कल के बारे में। तो सर्कल पता होता है कि सर्कल क्या होता है सर। सर्कल क्या होता है आप सबको अच्छी तरीके से पता होगा सर्कल के बारे में, लेकिन एक बार फिर से हम कुछ गहराई पे बात कर लेते हैं, क्योंकि वन शॉट वीडियो है। हो सकती है कि भाई वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, है कि नहीं, क्या हो जाए, वीडियो हमारी लंबी हो जाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेटर हो हमारा। लेकिन सर सर्कल क्या होता है। सर्कल एक इक्वी डिस्टेंस पे, सबसे पहले अगर सर्कल के अंदर एक चीज़ बात होगी तो सबसे पहला पॉइंट हमें एक चीज़ ध्यान देना है कि सर्कल के अंदर सेंटर पॉइंट तो बहुत ज़रूरी है। हमने लगाया सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट्स पे इक्वी डिस्टेंस पे अगर कुछ लाइन को घुमाया जाए तो एक हमारा क्या बनाएगा, सर्कल बनाएगा। वो क्या बोला कि एक सेंटर पॉइंट से एक ही जगह से यहाँ लिया, हमने लिया कि नहीं लिया, यहाँ लिया। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा ना प्रैक्टिकली बताता हूँ, इसमें तुम्हें मज़ा आया। थोड़ा सा टूल्स लेते हैं, मैथमेटिक्स के टूल्स लेते हैं। क्या देखो ज़रा, मैथमेटिक्स है ब्राउज़र, कहाँ कहाँ कहाँ, टीचिंग बैकग्राउंड नहीं लेना यार। टूल्स लेते हैं, मैथमेटिक्स लेते हैं, ये लेते हैं कंपास, ठीक है ना। आ जाओ भाई, आ गया, सॉरी सॉरी। अब देखो हमने क्या किया, कंपास को एक सेंटर पॉइंट पे रख दिया। चलो हमने क्या किया, कंपास को यहाँ पे रख दिया। कहाँ पे रख दिया, इस जगह रख दिया। अब एक चीज़ नोटिस करना, सेंटर को जब हमने कंपास को इस पॉइंट पे रखा है, कंपास को इस पॉइंट पे रखा है, ये कह रहा है एक सेंटर पॉइंट लेना है और इक्वी डिस्टेंस, एक डिस्टेंस ले लिया हमने यहाँ से यहाँ तक लिया। अब ये कह रहा है कि इसी चीज़ को बड़ा या छोटा कर लूँ, थोड़ा सा मैं इतना बड़ा कर लेता हूँ कि देखने में अच्छा हो, ठीक है। अब इसी को कह रहा है कि भाई साहब अगर इसको हम लोग राउंड करेंगे एक ही पॉइंट से, कहाँ से, एक ही पॉइंट से, इस जगह से, तो ये क्या बनाएगा हमारा। अरे आ जाओ भाई, अरे क्या हो गया, रुक जाओ यार, बड़ा बड़ा खतरनाक चीज़ बानी का, इसको हटाने दो पहले। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, हट गया हट गया। 360 मूव करेगी, कैसे मूव करेगी, हो क्यों नहीं रहा है। अच्छा यहाँ, हाँ 1 मिनट यार, 1 मिनट। मैथमेटिक्स का पोर्शंस ठीक तो है, कंपास ही तो है भाई, सही तो है, कंपास ही तो वर्क करेगी यार। अब हो गया, देखो। अब देखो ये कह क्या रहा है, कह क्या रहा है, देखो ध्यान से देखने की कोशिश करना। मैं क्या कह रहा था आपसे, मैं आपसे कह रहा था कि सर जी ये वाली पॉइंट जो है, अगर हमने एक पॉइंट पे हमने क्या किया, एक सेंटर पॉइंट ले लिया, तो हमने लिया कि सर सेंटर पॉइंट जो आप ले रहे हो, सेंटर पॉइंट चलो मान के यहाँ ले लेते हैं, हमने क्या लिया, यहाँ पे सेंटर पॉइंट लिया। ये रहा जी सेंटर पॉइंट हमारा, ये रहा, हमने सेंटर पॉइंट ले लिया। अब एक देखो इक्वी डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का एक डिस्टेंस है। इसी चीज़ को अगर हम लोग क्या करेंगे, चारों तरफ देखो सेम डिस्टेंस है ना हमारा, बस इसको क्या कर रहे हैं हम, राउंड कर रहे हैं। तो हमारा क्या बना रहा है, एक ये क्या बनाया भाई, सॉरी ये क्या बनाया हमारा, क्या बनाया बताओ, एक सर्कल बनाया। कहने का मतलब है यहाँ से आपने इक्वी डिस्टेंस लिया, इसी चीज़ को आपने क्या कर दिया, घुमा दिया, डेट इज कॉल्ड सर्कल। तो सर्कल के अंदर आपको एक साफ साफ दिख गया, ये जो आपने डिस्टेंस लिया है, ये जो आपने डिस्टेंस लिया है वो आपने रेडियस लिया है। इक्वी डिस्टेंस जो होता है वो रेडियस के बराबर होता है, क्या होता है, रेडियस के बराबर होता है। इसका मतलब सर्कल के अंदर हमें क्या देखने को मिला, हमें देखने को मिला कि सर एक सर्कल है, सर्कल के अंदर सेंटर पॉइंट था, सर्कल के अंदर जो एक लाइन खींची गई थी, डेट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ अ सर्कल। क्या बेटा, रेडियस ऑफ अ सर्कल, क्लियर है। अब रेडियस से क्या होता है, अगर सेंटर पॉइंट से, अच्छा इस वाले क्या, इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, सेंटर पॉइंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेंटर पॉइंट, क्लियर। अब क्या होता है, इसी के अंदर हमें ये समझ में आ रहा है कि सर इस सर्कल के अंदर क्या क्या चीज़ हो सकती है, रेडियस होगा, डायमीटर होगा, आर्क होगा, है कि नहीं, सेगमेंट होगा, चाहे माइनर हो चाहे मेजर हो, साथ साथ में क्या होगा, टेंजेंट होगा। तो सर्कल के अंदर जो जो चीज़ें जुड़ी हुई है सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तभी छोटी छोटी चीज़ें पता होगा तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बना पाओगे। जैसे अब क्या कह रहा था कि सर अगर एक सर्कल ले लिया जाए, अगर आपने एक सर्कल लेते हैं, एक सर्कल में सेंटर पॉइंट दो, इस सेंटर पॉइंट को बिल्कुल आर से पार करते हुए एक किसी एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ, किसी एक पॉइंट से
स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ पॉइंट और सेंटर पॉइंट को काटते हुए सीधे दूसरे पॉइंट पे सर्कल का मिल गया, मतलब एक छोर से स्टार्ट हुआ, सेंटर पॉइंट को काटते हुए दूसरे छोर पे चला गया, दैट इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ अ सर्कल। क्या डायमीटर? तो डायमीटर क्या करती है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है सर्कल को, क्या करती है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। माना कि एग्जांपल के तौर पे हमने क्या किया, इस सर्कल को हमने ऐसा काट दिया, आधा काटा कि नहीं काटा, और इधर हमने क्या कर दिया, आधा काट दिया। अब हमारे पास दो सर्कल हो गया, जो अब ये जो बीच वाली लाइन दिख रही है, ये बीच वाली लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग, डायमीटर, डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अब इसकी सेंटर पॉइंट तो होगा ना, सेंटर पॉइंट से इधर वाली लाइन को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ अ सर्कल। बस ये समझाना था। तो ये जो हो गया हमारा सेमी सर्कल हो गया, क्या हो गया, सेमी सर्कल। क्लियर है, क्लियर है। सेमी सर्कल क्या होता है समझ में आया। अब हमें सेमी सर्कल का भी अभी फॉर्मूला जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ साथ में अब जो सीखेंगे हम लोग आर्क के बारे में भी सीखेंगे। अच्छा सर, अगर हमने एक सर्कल लिया, सॉरी फॉर डैट, हमने एक सर्कल लिया, सर्कल में आर्क क्या होता है, तो सबसे पहले सर्कल के अंदर क्या देना जरूरी है, सेंटर पॉइंट देंगे। अब हम लोग आर्क क्या होता है, जैसे कि मान लो कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो क्या है, आर्क है, दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ आर्क, आर्क है कि नहीं। इस लेंथ को लेंथ ऑफ आर्क बोलेंगे। क्लियर है ना, क्लियर है ना। अब यहीं पे क्या होता है कि सर अगर इसी सर्कल में हमने क्या किया कि सर हमने ये सर्कल लिया, आपका ये सर्कल को सेम सर्कल लिया, सेंटर पॉइंट दिया और एक लाइन दूसरी लाइन को सीधे आर पार कर दी हमने। क्या कर दी, एक लाइन लिया, सेंटर पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, जरूरी कि सेंटर पॉइंट से, अच्छा हो सकता है कि सेंटर पॉइंट से भी आर पार कर दिया, हो सकता है कि यहां से भी हमने आर पार कर दिया, हो सकता है कि यहां से भी आर पार कर दिया, हो सकता है कि यहां से भी आर पार कर दिया। तो डायमीटर क्या था कि डायमीटर सर्कल को सिर्फ टच कर रहा था, इंटरसेक्ट करके बाहर नहीं निकल रही थी। जो बाहर निकलता है, जो वाली लाइन हमारी, ऐसी लाइन जो बाहर निकल जाए, है कि नहीं, दो छोर को काटते हुए बाहर निकल जाए, इंटरसेक्ट करके बाहर निकल जाए, दैट इज कॉल्ड क्या, सेकंड ऑफ सर्कल का क्या, सेकंड हो गई। क्लियर है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप ये बताएं क्या एक डायमीटर सेकंड ऑफ सर्कल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ नहीं करता, लेकिन लेंथ होती है ना, बस, है कि नहीं। हाँ सेकंड करे ही करेगी आर पार, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आर पार ना करे। अगर हमने सेकंड दे दिया कि सर आर पार नहीं किया हमने, यहां पे हमने दो पॉइंट को टच भी कर दिया, तब भी सेकंड ऑफ सर्कल होगा। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, काहला दिल पे ले लिया यार, क्या हो गया, कोई मक्खी बैठ गया क्या। ये बाहर आर पार होनी चाहिए, सेकंड में हमेशा लाइन बाहर निकलती है, ये चीज दिमाग में रख लेना। अच्छा ये भी पूछा जा सकता है कि आपके एक सर्कल में कितने सेकंड हो सकते हैं, इनफाइनाइट, है कि नहीं। अब ये पूछी भी जा सकती है कि सर आपने क्या करना है, ये सर्कल लिया हमने, सर एक बात बताइए, एक सर्कल लिया हमने, सर्कल के साथ आपने एक सेकंड बताया, अगर 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 एक सर्कल को अंदर घुसती नहीं भाई, वो लाइन सिर्फ टच करके निकल जाती है, क्या करके निकल जाती है, सिर्फ टच करके। अरे यार अंदर क्यों जा रहे हो भाई, ये क्या हो गया, ये चलता नहीं ना बीच में, बड़ा गुस्सा आता है। ये बोर्ड इसमें हो रहा है मेरे ख्याल से, ऐप के अंदर ये कुछ, ये बोर्ड में तो चल ही रहा है हमारा, देख रहे हो टेढ़ी बेड़ी लाइन जा रही है। ये देखो हमने ये क्या किया, सिर्फ सर्कल का किसी एक पॉइंट को टच किया, हमने सर्कल का किसी एक पॉइंट को टच किया। सर्कल के एक पॉइंट को टच करना क्या कहलाएगा, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल कहलाएगा। लिखते हुए चलना, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। अब ये जो हमने लेंथ बताया, ये क्या बताया, आर्क बताया हमने, क्या बताया आपको, आर्क बताया। और हमने ये क्या बताया था, सेकंड बताया था आपको। लिखते हुए चलिएगा, बिल्कुल लिखते हुए चलिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि नहीं। आगे बताएं, आगे बताएं, लिख लिया आप लोगों ने। अब क्या बात कर रहे हैं हम, बात ये कर रहे हैं कि सर आपने एक सर्कल को लेना है, मान लो कि आपने एक सर्कल लिया, थोड़ा तो छोटा करते हैं, है कि नहीं। हमने एक सर्कल लिया, सर आपने सेकंड में क्या किया कि एक लाइन दूसरी लाइन को सीधे आर पार कर दिया, दैट इज कॉल्ड सेकंड। अगर आर पार नहीं होता तो क्या कहलाएगा, दिमाग में आ रहा होगा ना, तो सेंटर पॉइंट लेंगे, दैट इज कॉल्ड कोड। अच्छा एक कोड डायमीटर हो सकता है क्या,
बिल्कुल हो सकता है। तो ये क्या कर सकती है, ये डिफाइन ऐसा नहीं करती है। देखो हमने डायमीटर को कैसे डिफाइन किया था, डायमीटर को हमने कैसे डिफाइन किया कि भाई साहब आपके पास सेंटर पॉइंट से निकलने वाली लाइन जो एक पॉइंट से स्टार्ट किया और सेंटर पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए बाइसेक्ट करते हुए क्या कर जाए, चली जाए, दूसरे पॉइंट पे मिल जाए, दैट इज कॉल्ड डायमीटर। लेकिन आपको मैंने क्या बताया कि जो कोड होता है क्या होता है, कोड आपको डिफाइन नहीं करती। कोड कहीं से भी एक लाइन दो लाइन मिल जाए। माना कि एग्जाम्पल के तौर पे, अरे आ जाओ भैया, नाराज क्यों हो जा रहे हो। माना कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या किया, एक यहां से यहां पॉइंट ले ली, सेंटर पॉइंट तो यहां है, हमने ये वाली पॉइंट ले ली। अच्छा ये जो लाइन हुआ वो क्या कहलाएगा, कोड ऑफ अ सर्कल। क्या कहलाएगा, कोड ऑफ अ सर्कल। बस दो ही चीज है ना इसके अंदर, चाहे कोड चाहे सेकंड। अब कोड और सेकंड के अंदर डिफरेंस क्या था, देखो सेकंड ने क्या कर रहा था, सेकंड के अंदर बाहर जा रही थी लाइन। तो ऐसा डिफाइन कर सकते हैं हम लोग इसको कि सर जी एक बात बताइए, अगर हमने एक सर्कल बनाया तो सर्कल के साथ अगर एक पॉइंट से बाहर निकल जाए तो, है ना, हमने दो पॉइंट को नहीं टच किया तब भी ये क्या कहलाएगा, सेकंड ऑफ अ सर्कल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेकंड ऑफ अ सर्कल। और हमने टेंजेंट में क्या बताया आपको, वो दो पॉइंट को टच नहीं करेगी। यहां देखो ना दो पॉइंट को टच कर रही है, दैट इज कॉल्ड क्या, सेकंड। अगर दो पॉइंट को, अच्छा माना कि सर एक बात बताइए, आपने एक सर्कल बनाया, एक सर्कल में आपने क्या किया, सिर्फ पॉइंट को टच किया था, ऐसा करके लेके चला गया, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट, है कि नहीं। टेंजेंट, कोड और सेकंड, ये तीन चीजें आपके क्वेश्चन में, आपकी क्लास 9th में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आज जो हम लोग बात करेंगे आपके मेन क्या बोलते हैं, सीबीएसई के क्वेश्चन बैंक से हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से। तो ये क्वेश्चन बैंक के सबसे पहला चीज़ वो कहता है हमें कि सर्कल के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाता है। सर्कल के अंदर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा थ्योरम, जो 10 थ्योरम है ना, 10 थ्योरम है, ये बहुत बढ़िया से कर लेना है। तो 5 एक्चुअल में, उसका जस्ट उल्टा भी है, तो वो आसान होता है। अगर आपने पहला सीख लिया, उसको उल्टा करना इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। आपको ए पता है तो आपको जो है ए को अगर उल्टे तरीके से लिखोगे तो कोई बड़ी बात नहीं। बहुत लोगों को ऐसा ए लिखना आता है कि नहीं। कोई क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया तब यहाँ, बहुत लोग यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ ख़त्म कर सकता है। तो बात दोनों का क्या है, ए ही है। बस बहुत लोग क्या करते हैं कि भाई साहब ए को ऐसा कोई ए लिखते हैं, ऐसे करके ऐसे कोई पॉइंट लगा देते हैं, ऐसे लाइन लगा देते हैं। उल्टी सीधी वाली बात है बस इसमें। ये कह रहा है कि भाई साहब a प्लस बी, ये क्या कह रहा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे इसका उल्टा क्या कह रहा है कि b प्लस ए इज इक्वल टू, बस यही कह रहा है, वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा है। तो हम लोग सीधे सीधे जो 5 इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा उसको सीखने की कोशिश करेंगे। अब क्या कहता है, अब सर्कल कहता है कि सर्कल के अंदर आपको टोटल मिलेगा। सर्कल के अंदर क्या मिलेगा, ये कह रहा है कि सर एक सर्कल है, सर्कल के दो पार्ट है। सर्कल है जिसके एक तरफ पूरा थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन मिलने वाला है। थ्योरम बेस्ड आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अच्छा, बहुत जगह थ्योरम बेस्ड ना होकर के सर्कल क्या बोलेगा, दूसरी तरफ क्या है, सर्कल का एक तरफ आपने थ्योरम बेस्ड देखा तो दूसरी तरफ देखेंगे आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या दिखेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखेंगे आप। क्या दिखेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा अगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर से क्वेश्चंस तो आता ही है, लेकिन अगर ये थ्योरम नहीं पता होगा तो मे भी ये क्वेश्चन हमारा ना बने, है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या पता होनी चाहिए, बताइए, थ्योरम पता होना चाहिए। तो उससे पहले क्वेश्चंस है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, और सिंपल क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। उस क्वेश्चन से हमें ये आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है और हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे। अगर मैं आपको क्वेश्चन में बोलूं कि एक क्वेश्चन है, अच्छा इंपॉर्टेंट थिंग तो ये थी कि ये बताने से पहले कि सर सर्कल के और सेमी सर्कल के और क्वाड्रेंट के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि ये 3-4 पार्ट्स कट जाने के बाद उसका फॉर्मूला अलग अलग हो जाता है। अगर हम लोग एरिया निकालने की बात करेंगे, एक सर्कल है हमारा, इसका मैं अगर एरिया निकालने की बात करूं, एरिया ऑफ अ सर्कल, ये क्लास 6, 7, 8 में आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो मेरे ख्याल से, है कि नहीं। पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका जो एरिया जब भी निकालेंगे तो वो क्या होगा भाई, स्क्वायर यूनिट, है ना, स्क्वायर यूनिट होगा। स्क्वायर यूनिट का मतलब अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, और
मिलीमीटर है तो मिलीमीटर स्क्वायर, ऐसा जो भी होगा उसमें स्क्वायर लगना ही लगना है एरिया में। क्लियर है। अब ये क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ ए सर्कल हो गया, तो सरकमफेरेंस क्या होता है? सरकम, देखो बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहे हैं कि आपको बिल्कुल सारी चीज समझ में आए। सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ये क्या होता है? 2πr के बराबर होता है। इसका यूनिट होता है खाली, ये क्या होता है? यूनिट होता है। क्लियर है। अगर सर इस सर्कल को हम लोग 4 भागों में बांट दें, अभी हमने क्या किया था कि एक डायमीटर लिया था हमने, क्या लिया था? एक डायमीटर हमने लिया था और आधा कर दिया था उस सर्कल का। क्या कर दिया था? आधा कर दिया था। आधा मतलब क्या हो गया? हाफ। सेमी सर्कल, इसका नाम क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल। तो भाई इसका भी तो एरिया निकाल सकते हैं ना हम लोग। तो एक बात ये समझ में आती है, अगर हमारे पास एक सेमी सर्कल रहे, क्या रहे? एक सेमी सर्कल रहे, ये पूरी लाइन लेंथ दैट इज कॉल्ड डायमीटर, इसका आधा रेडियस। सो हम लोग यहाँ पे सेमी सर्कल लिखने के बाद एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल। अब देखो सेमी का मतलब आधा, तो सर्कल जो था, सर्कल का एरिया था कितना? 2πr², सॉरी πr² था कि नहीं, लेकिन सेमी मतलब आधा, इसका मतलब 2 से क्या होगा? डिवाइड होगा। तो हमने यहां से 2 से डिवाइड कर दिया। तो बहुत जगह ऐसा लिखा हो सकता है 1/2πr², या फिर इसको πr² भी बोल सकते हैं। बात क्या है? एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है कि नहीं? सो हमें यह समझ में आ रहा है कि सर आधा हो गया, दैट इज कॉल्ड सेमी सर्कल। अगर यह बोलूं मैं पेर सरकमफेरेंस, क्या? सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल है ना? क्या? अरे भैया ये क्या हो जाता है इसे? ये ऐप लग रहा है कुछ ज़्यादा ही परेशान करने लग गया हमें, है दोस्त। अच्छा मक्खी बैठ गया था। अब क्या था भाई? अच्छा आपने क्या पढ़ा था कि सेमी सर्कल जो सर्कल का था वो 2πr था, ये पढ़ा था ना आपने। अब 2πr था तो भाई सेमी है तो 2 से डिवाइड होगा, तो ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है, तो कट जाएगा। तो सिर्फ क्या आएगा? πr। क्या आ जाएगा? πr। क्लियर है। ये तो हमारा सेमी सर्कल हो गया। लेकिन सर क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल बताइए, क्या बताइए? क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल बताइए। इसको क्वाड्रेंट क्यों बोल रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी लिखें क्या? हो गया। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सर आपने क्या किया। आपने एक सर्कल बना दिया, हमने सेंटर पॉइंट लिया और सीधे एक सेंटर पॉइंट से लाइन ली, डायमीटर हो गया, फिर बीच से यहाँ से ले लिया। तो देखो 1 2 3 4 पार्टों में हमने बांट दिया। अगर मैं सिर्फ आपको बोलूँ कि भाई इस वाले का एरिया बताओ, सर्कल के इस वाले पार्ट्स का एरिया बताओ, दैट इज कॉल्ड, 4 भागों का एक भाग का आंसर निकालने वाला है। तो एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल है कि नहीं? क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल इज क्या होगा? 1/4। क्वाड्रेंट है ना, एक इतने का निकालना है। टोटल भाग कितना? टोटल 4 है, 4 है, तो 4 में से कितना निकालना है? एक का पार्ट, तो और πr² लगा दो। क्लियर है? क्लियर है। अब दूसरा क्या निकालने बोलेगा कि एरिया ऑफ सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर नहीं पूछेगा, सेमी पेरीमीटर फिर वही 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड। अगर सरकमफेरेंस निकालने बोल दिया जाए सर्कल का, सर फेरेंस ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, क्या होगा भाई? देखो सर्कल का क्या था भाई, आपने पढ़ा था 2πr। तो हमने क्या बोला? 4 पार्ट है कि नहीं? 4 पार्ट है, 4 से डिवाइड कर दो, काट दो भाई, तो हो जाएगा 1/2πr। 1/2πr। ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, सुंदर सा क्वेश्चन लेते हैं जो आपको एनसीईआरटी में सबसे ज़्यादा सताती है। लिख लिया? आगे बढ़े।
आगे बढ़े। एक क्वेश्चन लिखिएगा प्लीज, एक क्वेश्चन लिखिएगा प्लीज। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी, लिखो इन द गिवन फिगर ए बी सी डी, इन गिवन फिगर ए बी सी एंड डी, है कि नहीं, ए बी सी डी आर द पॉइंट ऑफ अ सर्कल, आर द point of a circle such that, क्या, such that angle ACB is equal to 40 degree 40 degree and angle DAB is equal to 60 degree. The measure of angle क्या था, DBA is equal to what, यही पूछा गया होगा, दूसरा क्या पूछा जा सकता है कि नहीं। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, व्हाट हैपेंड। हाँ हाँ हाँ, चलिए क्लास चलने दो फिर। ठीक है जी, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो गिवन फिगर बना दें। चलो ये रहा जी, फिगर बनाने कह रहा है, फिगर बनाया जाए। ए बी सी डी एक पॉइंट है, बना लेते हैं। हमने क्या किया, सेंटर पॉइंट लिया, यहाँ से ए, ये हो गया हमारा ए, यहाँ से ले लिया हमने बी, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट यहाँ मिला रहे हैं, तो नाम यहाँ हम रख देंगे सी और एक देंगे डी, क्लियर है। ये वाला पॉइंट हमने यहाँ मिलाया, ठीक है। ये हमारा गिवन है, एंगल 60 डिग्री, ये एंगल हमारा 40 डिग्री। तो हमें निकालने क्या बोला है, एंगल डी बी ए, मतलब ये वाला एंगल, समझ रहे हो, है कि नहीं। डी बी ए पूरा एंगल है ये, तो ये भाई किसका आधा है, ए बी सी प्लस, और ये वाला एंगल कौन सा वाला, ये वाला, है कि नहीं। इसके अंदर दो एंगल है, एक चीज़ समझने की कोशिश करना, ये देखो ये दो एंगल है, एक एंगल अलग है, एक एंगल अलग है, वालेकुम, दोनों एंगल अलग अलग है। सो हमें, हम लोग एक ट्रायंगल का अगर एंगल निकाल लें, दोनों ट्रायंगल में से अगर हम लोग कोशिश करें कि एक ट्रायंगल के अंदर, क्या, एक ट्रायंगल के अंदर मान लो कि ये वाला ट्रायंगल, कलर चेंज करें, अभी समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भाई यही सारे क्वेश्चन, अच्छा इस क्वेश्चन को बनाना बहुत ईजी है, देखिएगा। ये कह रहा है कि भाई साहब अगर इस वाले ट्रायंगल को हम लोग यूज़ कर लें, इस वाले ट्रायंगल को अगर हम लोग यूज़ कर लेते हैं तो क्या निकल सकता है, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। देखो मुझे तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये एंगल क्या होगा, लेकिन आप दिमाग लगाओ कि आंसर क्या हो सकता है इसमें। राइट एंगल ही बनना, ऑब्वियसली 90 डिग्री बनेगा, है ना। लेकिन बनाओगे कैसे, इसको सॉल्व कैसे करोगे, है ना। बनाओ बनाओ फिर बनाओ, चलो। ये हो जाएगा 90 40 कितना होता है, ये आ जाएगा 50, इसका मतलब ये आएगा, ये 60 दिया हुआ है, एंगल कौन सा दिया हुआ है, ये एंगल ये दिया हुआ है, सिर्फ ये वाला एंगल 60 डिग्री इस वाले ट्रायंगल का दिया हुआ है, समझ लो, है कि नहीं। तो दो ट्रायंगल लो ना, इन ट्रायंगल ए बी डी ले लो, पहले ए बी डी ले लो, ए बी डी क्या ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब तुम्हें ए बी डी कहाँ दिख रहा होगा, ए यहाँ दिख रहा होगा, बी यहाँ दिख रहा होगा, डी यहाँ दिख रहा होगा। तो ये वाला अगर ट्रायंगल लेते हैं तो तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री,
निकालो। तो इसका मतलब एंगल डी, एंगल बी और एंगल ए इज इक्वल टू कितना, बोलो। बन गया, बन गया। एंगल सी और एंगल डी देखो बराबर होगा एक दूसरे का, मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए। एंगल सी और एंगल डी, हाँ क्यों होगा, सेम सेगमेंट में होने से वो आधा होता है कि नहीं। एंगल डी प्लस एंगल सी, तो हमें बी निकालने बोला, निकल जाएगा यहाँ से। हंड्रेड एटी, बनाऊं, मैं बनाऊं। हाँ भाई बन गया तुम लोगों से। क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है एंगल ए बी डी, ट्राइंगल अगर लेते हैं हम लोग, ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल हमने क्या लिया, ट्राइंगल लिया ए बी और डी। हमारे पास तीन एंगल है यार, एक एंगल ये, एक एंगल ये, पूरा है कि नहीं, दूसरा एंगल ये। इस ट्राइंगल में तीन एंगल है, तीनों एंगल को जोड़ सकते हैं हम लोग, सीधे लिख सकते हैं एंगल ए प्लस, या पूरा पूरा नाम दे देते हैं, एंगल सी ए बी, है कि नहीं, एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए डी बी, ए डी और बी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री, सम ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, वही वाला सिस्टम लगाएंगे। अच्छा मैंने क्या बोला कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होता है, क्यों, सेम सेगमेंट में होने से एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, गिवन में क्या लिख सकते हैं कि एंगल सी, या फिर पूरा नाम देना चाहते थे तो ए सी बी करके, है कि नहीं, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, अरे नाम ही दे देते हैं पूरा, तुम लोग फिर परेशान हो गए। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, और यहाँ लिख देना सेम सेगमेंट में होने से, रीजन तो आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब अगर हम लोग ए डी बी की बात करें, मतलब ए डी बी हमारा कितना आ गया भाई, 40 डिग्री, क्लियर है। और हमारे पास एक एंगल दिया हुआ पहले से बेटा, ए सी, यही था ना, सी ए बी हमने कैसे लिया यार, सी ए बी तो हमने एक ए इसका ले लिया, ठीक है, दूसरा इसका मतलब ये 40 डिग्री हो गया हमारा, ये कितना हो गया 40 डिग्री, और ये हमारा कितना दिया हुआ है एंगल, ये वाला एंगल डी ए बी, ये 60 दिया हुआ है ना। अगर सिंपल करना है तो सिंपल कर दूं मैं, ये रो भाई, आप क्या कर देना बस सीधे सीधे एंगल लिख दो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर है। अब देखो ये वाला एंगल ए जो है कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, और डी कितना दिया हुआ है, तो ए बी सी था, क्या था, ए बी डी था। तो हम लोग एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस एंगल बी, और एंगल डी की वैल्यू हमारे पास कितनी, 40 इज इक्वल टू 180, क्लियर है। तो अब हमें ये समझ में आ रहा है दोनों को जोड़ दिया जाए तो एंगल बी इज इक्वल टू कितना होगा, सॉरी 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 1, यार कुछ तो बैठ रहा है या फिर ये
ये ऐप हमें बहुत दिक्कत कर रहा है, एक दो दिन से वीडियो में यही हो रहा है। हो सकता है यार कुछ ना कुछ इसके अंदर सीन। एंगल बी हो सकता है कुछ ना कुछ हो जाए। तो एंगल बी इज इक्वल टू कितना आया भाई? 80 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू कितना आया? अरे यार सॉरी, एंगल बी की वैल्यू कितनी आई? ये पूरी की वैल्यू कितनी आई है? एंगल बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 80 डिग्री। अगर मुझे निकालने के लिए बोले ये वाला एंगल, आधा एंगल निकालने बोले, तो आपको पता है कि जब कोई एक एंगल में अगर कोई लाइन बाइसेक्ट करती है, कोई लाइन बाइसेक्ट करती है तो इक्वल एंगल में बांटती है, बांटती कि नहीं बांटती है? इसका मतलब हमारा एक पूरा एंगल कितना है? 80 डिग्री है। तो बीच में बाइसेक्ट करी है तो हाफ हाफ हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। तो हमें निकालने के लिए करा बी, एंगल बी डी ए, बी एंगल बी निकालने बोला था। 80 डिग्री हम लोग आंसर बोल सकते हैं। अरे रुक जाओ भाई, क्या हो गया? तो ये वाला पोर्शन जो हमारा एंगल बी इज इक्वल टू 80 डिग्री, अगर ये आधा पूछ ले कि एंगल, क्या क्या पूछा था यहाँ पे देख लो, डी बी ए, डी हो गया, ये बी हो गया और ये ए हो गया। इसका मतलब ये पूरा ही एंगल पूछा गया है। 80 डिग्री हमारा आंसर हो गया। अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि एंगल ए बी और सी, तो भाई ऑब्वियसली इधर थोड़ी होगा, ये आधा होगा ना, आधा तो इसका है। तो क्या करेंगे फिर? हाफ कर देंगे। और रीजन क्यों क्या देख देंगे कि भाई जब कोई लाइन इंटर बाइसेक्ट करती है, और बाइसेक्टर लाइन जो होती है वो क्या करती है? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है एंगल को, चाहे वो लाइन को। तो सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ से हम लोग एक आंसर बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, चलिए फटाफट करते हैं। सेम क्वेश्चन है, समझ लो। क्वेश्चन लिखिएगा, इन द गिवन फिगर ए डी पैरेलल बी सी, इन द गिवन फिगर ए डी पैरेलल बी सी, in given figure AD parallel BC and angle BCA is equal to 40 degree. BCA is equal to 40 degree. The measure of angle DBC इज इक्वल टू क्या है कि नहीं? गिवन फिगर बना दूं मैं आपके लिए। बनाया भाई, ये रहा जी। सेंटर पॉइंट लेते हैं, यहाँ से खींचते हैं, एक यहाँ से खींच लेते हैं, यहाँ से एक, सॉरी फॉर डैट, ठीक है। ये एंगल जो है हमारा 40 डिग्री गिवन है। नाम रख देंगे ए बी सी एंड डी। निकालने बोला एंगल बी, हमें निकालने क्या बोला? एंगल बी बोला है। निकाल लो भाई, चलो कम ऑन। रीजन भी तुम्हें पता चल गया होगा अभी सेम क्वेश्चन का, सेम सेगमेंट वाला। अभी तो बताया था हमने। एंगल डी और सी क्या होगा? एंगल डी और सी क्या होगा? एंगल डी एंड एंगल सी इज इक्वल। क्यों? सेम सेगमेंट, सेम लाइन सेगमेंट। हमें क्या निकालने बोला है? डी बी सी, डी बी सी निकाल लो। डी बी सी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? दिमाग लगाओ। सेम क्वेश्चन है यार, उस क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं। मतलब ये कह रहा है साफ साफ, तुम्हारे पापा आ गए शायद, देख लिया आपने? देख लिया? बन जाएगा। ये एंगल इसका इक्वल है, तो भाई ये एंगल किसका होगा? यार लिखो ना यार, तुम लोग पढ़ा चुके हैं यार तुम लोगों को यार।
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल नहीं होता। लाइन सेगमेंट, आप देखो अगर मैं लोग बोलूँगा ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा हमेशा, ये वाली एंगल। सेम लाइन सेगमेंट में होने से जो सेम लाइन सेगमेंट में होती है वही वैल्यू होता है। हाँ बेटा, क्यों? अपी तो आई नहीं है आपकी आज। कहाँ है अपी आपकी? नहीं, कहाँ है आपकी अपी? कहाँ है? आई कहाँ है? नहीं, अपी कहाँ है आपकी? जाओ। अरे क्यों नाराज हो रही है भाई? चलो भाई, सेम क्वेश्चन करके आइएगा और मिलते हैं आप लोगों से कल। और वीडियोस आज रात में और आएगी एक। जब तक के लिए मिलते हैं, थोड़ा जय हिंद, जय भारत, बच्चा बड़ी, और एंजॉय करो लाइफ को, काटो।